नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। 2016 में एक फिल्म आई थी दंगल, और दंगल देखने के बाद देश की बेटियां किस तरीके से पटकनी दे सकती हैं मैदान पर, वो चीज़ें देखने को मिली थी। तो क्या मतलब कि आज जंतर मंतर पर देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल लाई हैं, वो आज जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर क्यों हुई, और क्या उनके साथ कुश्ती जो इतना बड़ा गेम है, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार जो चीज़ें बताई जा रही हैं वैसी चीज़ें होती हैं। हम आज बेटियों के साथ हैं, तमाम सारी बहनें हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, ये मतलब बड़े बड़े लोगों को पटकनी दे सकती हैं। आप लोगों से बातचीत करेंगे सभी से। आपका क्या नाम है? अनुष्का पंडित। अच्छा, कितने साल की एज है आपकी? 14। 14 साल की। आपने कितने गेम खेले? मेरा स्टेट में गोल्ड है, अब नेशनल होगा। नेशनल अभी होगा जी। अच्छा, आपकी बिटिया हो? मेरी बिटिया है। तो कैसे मतलब कि आपने अपनी बिटिया को कुश्ती में और गेम में? मैं अपने भांजे के साथ यहाँ आया था सिफारिश करने गुरुजी से। गुरुजी ने जो है आशीर्वाद ऐसा दिया, इसका जन्म इनके पास ही हुआ कुश्ती का, जब ये 9 साल की थी, और उसके बाद यहीं चल रही है। 5-6 साल हो गई इसे, और अब तक इसने 365 कुश्ती लड़ी हैं। 365 कुश्ती 65 कुश्ती लड़ी हैं। लड़कों से भी खूब अच्छी अच्छी कुश्तियाँ, यूट्यूब पर सब कुश्ती पड़ी हैं इसकी, और नेशनल भी खेली है, यूपी स्टेट भी खेली है, और गुरुजी का आशीर्वाद है इसके ऊपर। ये 14 साल की बच्ची है, और इसने मतलब कि 365 अब तक कुश्ती खेल चुकी है। अच्छा, ये बताइए, आप बड़े बड़े बच्चों को पटकनी दे सकती हैं कि नहीं? हाँ, बराबर के दे सकते। हाँ, पटकनी दे सकती हैं। 19-20 भी चलेगा। हाँ, 19-20 भी चलेगा। 19-20 भी चलेगा, उम्र से ज़्यादा पटकनी दे सकती है ये। बाकी आशीर्वाद ऊपर वाले का। तो आप जो सुन रहे हैं इस समय कि जो आइडल हैं इन लोगों की, बच्चियों की, विनेश, साक्षी, ये सब जो गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, आज वो सब धरने पर बैठी हुई हैं, रोने के लिए आंसू निकल रहे हैं उनके। भाई हमारे नेताजी ठीक हैं। ये सब एक ये हो रहा है कि इसमें ट्रायल होती हैं, ट्रायल में ये बिना ट्रायल के आगे जाना चाहते हैं लोग। अब जब तक ट्रायल नहीं होगा तो आगे कैसे जाएंगे? तो पहले ट्रायल करो फिर आगे जाओ। अब ये कहते हैं कि ट्रायल नहीं, हम डायरेक्ट आगे जाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे पहुंच जाओगे भाई, ये बताइए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे, इनका जीवन कैसे होगा? यही जाते रहेंगे बड़े बड़े आगे, फिर ये पीछे हटते रहेंगे, फिर इनकी उम्र हो जाएगी पूरी, कहानी ख़त्म। तो इसलिए ये है कि नेताजी हमारे ठीक है, नेताजी में कोई कमी नहीं है, बात ये है और कुछ नहीं। 2000 जब आपने सुना ये सब आंदोलन वहाँ पे हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने अपनी छोटी सी बच्ची को गलत जगह पे ला दिया? नहीं, हम यही सोच रहे थे ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ये तो इनकी उम्र तो बीत गई और ये खेल रहे हैं। अब इन बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटों का? कम से कम इनको भी तो वो मिलना चाहिए। तो बात यही है और कुछ नहीं है भाई, इनका भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए ये है कि जो ट्रायल करो और फिर आगे चलो, मेरा कहना यही है। रूल से चलना चाहिए, नेताजी का कहना सही है, रूल से चले। नेताजी ठीक है, नेताजी कहीं गलत नहीं है, नेताजी की कोई कमी नहीं है, बस। ये बेटी के सामने एक पिता खड़े हैं, वो मतलब कि अपनी बेटियों के सामने पूरी जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं कि नेताजी ठीक? हाँ, नेताजी ठीक हैं। मैं अपनी बेटी को इटावा मैनपुरी बनाई उस मोटरसाइकिल से ही लेकर कुश्ती लड़ाता हूँ। 5 साल हो गए लड़ाते लड़ाते, रात 12 बजे आता हूँ मोटरसाइकिल से लेके। कोई चिंता नहीं, कोई रास्ते का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं तक भी। आप लोग जैसे खेलने के लिए जाती हैं, आप पहले नाम बताइए। सुहानी तोमर। अच्छा, आप लोग जैसे खेलने के लिए कभी गई तो ऐसा कुछ लगा कि मतलब कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं? नहीं, कभी नहीं लगा, और कहीं पे भी मतलब काफ़ी जगह खेलने गए, कहीं ऐसा नहीं लगा। आप लोगों के साथ अगर मतलब कोई गलत निगाह से देखने की भी कोशिश करे तो आप लोग उसे जवाब दे सकती हैं कि नहीं, मुंह तोड़ इतना सक्षम है कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं कि नहीं, कोई अगर आपके साथ वो करे? बिल्कुल दे सकते हैं। ठोकेंगी भी और मारेंगी भी। अगर इनसे कोई गलत निगाह से देखेगा तो ये ठोकेंगी भी, मारेंगी भी, ये ऐसा जवाब दे सकती हैं। आपको लगता है क्या कि जो जंतर मंतर पर मेडल, गोल्ड मेडल लाने वाले लोग क्या इतने कमज़ोर हो गए कि एक ब्रजभूषण से नहीं लड़ पाई बेटियां? क्या चीज़? इतनी कमज़ोर थी क्या वो बेटियां कि एक ब्रजभूषण से नहीं लड़ पाई? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो सच्चाई की जीत होती है, बात ये है। तो ये आरोप जो लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? आरोप है, आरोप गलत है, सब गलत आरोप हैं। आप जब से पहले कहाँ थी, अब आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब ही लगाते जब कोई घटना घटी थी। तो अब क्यों आरोप लगाया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि अब इतने समय बाद क्यों ये चीज़ें निकाल ली जा रही हैं बाद में? आपको क्या लगता है? आप तो कोच हैं, बताइए आपको क्या लगता है? मैंने वही बताया, जैसे अभी ये है, ये आरोप कुछ नहीं है,
ये थोड़ा सा क्या है कि जैसे किसी भी चीज़ को सामने तो आ नहीं सकते, ये क्या था कि किसी ना किसी को बेस बना के हमें कहीं जाना होता है। ये पहलवान जो हैं वो सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, एक सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। ये सारा राजनीति का एक मामला है और उसमें सब कुछ जानते हैं। नेताजी बार बार कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े जो साहूकार हैं उनका हाथ है, एक बड़े उद्योगपति का हाथ है इसमें, वरना पहलवानों में इतना नहीं। एक पहलवान को कहाँ होती है, इन बच्चों को कहाँ धरने पे जाने की परमिशन है? इन्हें प्रैक्टिस से अपनी से मतलब नहीं है, इन्हें टाइम ही नहीं होता इनके पास में। ये प्रैक्टिस करें या धरनों पे बैठेंगे? तो ये एक आम लड़की जो होती है वो इतना सक्षम होती है कि किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। कुश्ती करने वाली लड़कियां जो खुद ही इतना सक्षम होती हैं, उनके साथ क्या कोई ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो इतनी सक्षम है, और फिर विनय सर तो एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल की पहलवान है, और फिर वो बार बार कहते हैं कि हजार लड़कियों के साथ में किया है, तो क्या वो 1000 लड़कियां तो पूरी कुश्ती में भी नहीं है अभी तक? 1000 लड़कियां तो पूरे देश में अभी कुश्ती में है भी नहीं। तो क्या नेताजी को सिर्फ यही काम था? उसमें 10-12 साल में उन्होंने और कोई काम नहीं किया? उन्होंने कुश्ती के लिए काम नहीं किया? उन्होंने अपने राजनीति का उनका काम है, वो सांसद हैं जो हैं, इतने बड़े एक आदमी हैं वो जो हैं, तो वो क्या इन्हीं बच्चियों के साथ गलत करें? वो तो जो चाहें वो कर सकते थे, वो जिसको चाहें जिसको भी अपना साथ करा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतना पैसा उनके पास है, इतनी रेपुटेशन उनके पास है, लेकिन मेरा कहना यही है कि उन्होंने सिर्फ खेल को आगे बढ़ाया है, कुश्ती को एक नया आयाम दिया है। कुश्ती में जो नए नियम लागू हुए हैं, जो नए नियम हमने बना दिए हैं, उनका ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि मामला क्या ये जो नए नियम बने हैं इनसे क्या दुख है क्या, और क्या ऐसे नियम बन गए हैं जिससे इन लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए मैं बताऊंगा, पहले होता क्या था कि ये जो लोग थे, जो अच्छे पहलवान हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जो एक नंबर के हमारे पहलवान हैं देश के, विनेश है, बजरंग हैं, साक्षी हैं, रवि हैं, या जो भी अच्छे पहलवान हैं, उनको क्या होता था कि पहले कोई नेशनल ये लोग नहीं खेलते थे। नेशनल आता था तो ये लोग कहीं ना कहीं मेडिकल लगा देते थे, हमारे चोट है, फैट है, या कुछ भी अपना एक बहाना कर देते थे। उसके बाद में इन लोगों का क्या कहना है कि जो नेशनल के 4 मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 2 थर्ड, उनके बीच होती है ट्रायल। कहीं भी जो टूर्नामेंट टीम बाहर जाती है हमारी, तो उससे पहले ट्रायल कराया जाता है इंडिया में। वो ट्रायल में वो कहते हैं कि पहले उन चारों में ट्रायल होगी आपस में, उन चारों में जो फर्स्ट आएगा उससे हमारी ट्रायल होगी। यानी हम तो सिर्फ एक कुश्ती लड़ेंगे, हम कोई नेशनल नहीं खेलेंगे, हम कोई और टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। अभी नेशनल हो जाए तो इन लोगों को चोट हो जाती है, अभी कोई टीम बाहर जाने आ जाए तो ये बिल्कुल ओके हो जाते हैं। तो ये इससे क्या है कि आप उस बच्चे का सोचिए, मान लो मैं ही हूँ, मैंने पहले नेशनल खेला, नेशनल में कम से कम 5-6 कुश्ती लड़ता हूँ, और नेशनल में खेलने से पहले हर बच्चे का 2-3 किलो वजन ओवर होता है, वो वहाँ पर वजन तोड़ता है, क्योंकि बिल्कुल नेशनल में हमें 0 वजन दिखाना होता है। अगर 65 है तो 65 किलो ही चाहिए, 100 ग्राम भी आपका ऊपर नहीं चलेगा। तो बच्चा वहाँ मेहनत करता है, वजन तोड़ता है, फिर वहाँ 5-6 कुश्तियाँ लड़ता है, फिर मेडल लेके आता है, फिर उस ट्रायल में जाता है, फिर ट्रायल में भी वो कुश्तियाँ लड़ता है, उसके बाद में वो ट्रायल में भी हरा लेता है, तो फिर मुझे सांप से लड़ना पड़ेगा। तो इन लोगों को उन्होंने कहा, नेताजी ने, कि आपको एक टूर्नामेंट यानी एक नेशनल आपको खेलना होगा इंडिया में, तभी आप बाहर जाओगे। अच्छा, ये जो बच्चियां आपके साथ हैं, ये बच्चियां क्या मतलब कि हॉस्टल में रहती हैं, कैसे रहती हैं क्या? लगभग कुछ ही बच्चे हैं जो हॉस्टल में हैं, बाकी सभी बच्चे अपने घर से अप डाउन करती हैं डेली जो हैं। और लगभग मेरे पास 25 से 30 गर्ल्स यहाँ हैं, उनमें से नेशनल की भी हैं, इंटरनेशनल की मेडलिस्ट भी हैं, लड़के भी हमारे पास हैं। हमारे तो कॉमन है मेरा तो यहाँ अखाड़ा, कभी हमारे बच्चों में किसी इस तरह की कोई बात ही नहीं है। हॉस्टल में कैसी सिक्योरिटी बच्चियों के लिए कैसा क्या रहता है? क्योंकि क्या लगता है आपको, खेल को बदनाम हो रहा है कहीं ना कहीं इससे? हाँ बिल्कुल, खेल बदनाम हो रहा है। और हमारे यहाँ सिक्योरिटी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ऊपर गर्ल्स का अलग ही हॉस्टल है बिल्कुल, और उसमें कैमरे लगे हुए हैं बाकायदा, और कोई भी बच्ची बिना किसी परमिशन के, आप भी अभी गेट पे आए होगे तो आपसे भी पहले पूछा गया होगा, आपकी एंट्री कराई गई होगी, तभी आप मेरे पास आ सकते हो। तो वहाँ ऊपर तो कोई गार्जियंस को भी अलाउड नहीं है, कोई लेडीज अगर उनकी मम्मी गई हैं तो वो सिर्फ ऊपर जाके देख के अपनी व्यवस्था देख सकती हैं, बाकी कोई लड़का उधर नहीं जा सकता है, कोई गार्जियंस उधर नहीं जा, कोई बॉय या आदमी का तो उधर काम ही नहीं है। सिक्योरिटी वहाँ है, मैडम साथ में होती है लड़कियों के में, यहाँ पे जो हमारी है वो मैडम एक साथ में रहती है, वो रूम में बच्चों की व्यवस्था देखती है। किसी भी बच्चे का ये अलाउड नहीं है कि वो रात के 10 बजे तक 11 बजे तक फ़ोन चलाए या बाहर चला जाए। 8 बजे के बाद किसी भी बच्चे को गेट के बाहर एंट्री नहीं है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि मतलब कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतने पावरफुल आदमी हैं कि उनके खिलाफ छोटी छोटी बच्चियां या जो मतलब कि आरोप जिन्होंने लगाया है वो सब बोल नहीं सकते थे, बोलते तो कुछ भी करा सकते थे, उनके करियर को तबाह कर सकते थे। तो क्या मतलब कि जो बच्चियां खेलती हैं तो उनके सामने मतलब कि किस तरीके के चीज़ें रहती है, अगर उनको अपनी बात कहनी हो तो किससे कहें और किस तरीके की उनकी सुनवाई होती है? जी देखिए, ये जो पावरफुल की बात है वो मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले यही कह रहा था। पावरफुल वो आदमी है, लेकिन जितना वो पावरफुल है उसने उतना ही कुश्ती को ऊपर बढ़ाया है। अगर ऐसा कोई बात थी तो वो क्या ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकतें होती।
मैंने अभी वो बातें आपसे कह रहा था। दूसरा, मान लो मैं नेताजी से नहीं लड़ सकता, नेताजी से नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने गार्जियन से, मैं अपने किसी बड़े लड़की से या अपने किसी साथ के से तो मैं कह सकता हूँ। यानी एक चर्चा तो शुरू हो जाती है भाई, मान लो कोई बात होती तो वो एक बातें चलनी शुरू हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दोहराई जाती हैं, फिर गार्जियन बात करता है, बच्चे की वो बता देती है कि भाई ये बच्चा हमारा मेंटली टॉर्चर है या परेशान है, तो बच्चे को भी दिखता है। लेकिन वही वाली बात है, जब तक आपको अच्छा मिल रहा था, आपको अच्छा खाने को मिल रहा था, बढ़िया चीज़ें मिल रही थी, नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, हरियाणा पे जब तक फेडरेशन थी किसी को एलिगेशन नहीं लगा हुआ था। आज नियम में बदलाव हुआ है, आज आप मणिपुर जैसे स्टेटों के मेडल आ रहे हैं, आज कर्नाटक जैसे कोई मेडल आ रहे हैं, आप हरियाणा को छोड़ दो, अदर देखिए जिस वहाँ में जाके कौन बैठा हुआ है। अच्छा, हरियाणा और मतलब कि अदर स्टेट की भी एक तरीके से बात हो रही, तो क्या इसमें स्टेट की भी कुछ ऐसी लड़ाई है क्या? बिल्कुल है जी, स्टेज की बिल्कुल लड़ाई है। पहले हरियाणा अपने आप को सर्वोपरि मानता है और बच्चों को आगे नहीं आने देता था। पहले होता क्या था नेताजी से पहले कि हरियाणा का जो बच्चा है वो गोवा से भी खेलता था, वो कर्नाटक से भी खेलता था, वो यूपी से भी खेलता था, वो उत्तराखंड से भी खेलता था। सबसे पहले उन्होंने इसी पे रोक लगाया कि वो बच्चा जहाँ का उसका आईडी प्रूफ होगा, जहाँ का उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा, वो सिर्फ वहीं से खेलेगा। तो जब हरियाणा बाहर से खेलने से रुक गया तो और बच्चों के मेडल आने शुरू हो गए, मणिपुर जैसों के मेडल आने शुरू हो गए, कर्नाटक जैसों के मेडल शुरू हो गए आने जो हैं। तो कम से कम, क्योंकि पहले हरियाणा वाले बच्चे थे जो हरियाणा का 3rd क्लास का पहलवान है, वो और स्टेटों के लिए तो 1st क्लास का है, तो आज उनका वहीं कट लेता है, तो हरियाणा के सिर्फ एक पहलवान आता है, बाकी और स्टेटों के बच्चे आते हैं तो उनके मेडल पड़ते हैं, फिर उन्हें भी उससे बाहर जाने का मौका मिला है, चांस मिला है, और स्टेटों को भी हमारे अच्छे आने को। पहले आप देखिए जितने कोच थे, जिनके रेफरी थे, वो सब हरियाणा के थे। आज आप अदर स्टेटों के भी रेफरी देख रहे हैं, कोचेज देख रहे हैं, इंटरनेशनल बनने का उन्हें भी सौभाग्य, हमें भी सौभाग्य, हम भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव हुए हैं कुश्ती में, और जब कहीं बदलाव होता है तो कहीं भी आप देख लीजिए उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन चलता है। इस देश में क्या कहीं भी आप देखिए, जहाँ बदलाव होगा और या आप कोई भी नया नियम लागू करेंगे तो उसके विरोध में कहीं ना कहीं आपको और दर्द उन्हें होगा जिन्हें नहीं लगता है ये सब बेटियों की और ये सब जितने लोग खड़े हुए हैं भाई लोग, इनकी आइकॉन थी और इन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, तो वो लोग जो इन लोगों ने सोचा होगा कहीं ना कहीं उनका भी एक तरीके से। बिल्कुल है, ये बच्चे थे, हम इन लोगों को खुद ये सलाह देते थे कि बेटा विनेश फोगाट बनिए, साक्षी मलिक बनिए, या आप गीता बनिए, इन बच्चों की तरह मेडल लाइए, आप भी नाम करिए। हम इन लोगों को खुद कहते थे ये चीज़ें, लेकिन जब से ये चीज़ें देखी हैं तो एक बहुत दिल को दर्द हुआ है, दुख हुआ है कि भाई अगर ऐसी लड़कियां इस तरह के एलिगेशन शुरू कर देंगी तो कल को हम भी इनके कोच हैं तो कहीं भी कहना शुरू कर सकते हैं इस चीज़ को। होता क्या है कि मैंने कहा है कि मैं कहावत आपको बताता हूँ कि आता जो इंसान है उसके फेस दिखाई देता है और जाने वाले की पीठ, और पीठ पीछे हमेशा बुराई होती है। पीठ पीछे बुराई होती है, बच्चियों की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है। तो अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 21st। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं यहीं लोकल में। अच्छा, लोकल पे ही रहती हैं। तो कितने सालों से आप कुश्ती कर रही हैं और कितने कुश्ती खेला आपने? मुझे 3 साल हुए हैं कुश्ती करे हुए। मैंने काफ़ी लेट कुश्ती स्टार्ट करी थी और मैंने मतलब एटलीस्ट 20 से 25 ऊपर मतलब कुश्तियाँ खेली होंगी। उसमें मेरे ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल्स हैं, गोल्ड नहीं है पर अभी तक। पर मैंने भी नेशनल रैंकिंग खेली थी, उसमें भी मेरी 6th प्लेस थी। अभी नंदी नगर गोंडा में हुई थी वो, अयोध्या में, जहाँ ब्रजभूषण सिंह का वो विद्यालय है, वो विश्वविद्यालय, हाँ उधर ही। आपको क्या लगता है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई मैटर होता है, आपकी कोई शिकायत होती है तो किस तरीके से सुनवाई होती है? क्या सुनवाई होती है कि नहीं होती है? सर अभी तक तो हमारे लिए ऐसा कुछ मतलब हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, और बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो हमें फ्रीडम राइट है कि हम अपना एक्शन ले सकें। हमारे पास अच्छी खासी पुलिस है, पुलिस के पास जाएंगे, एक्शन लेंगे, FIR लिखवाएंगे, वहाँ जाके करेंगे, धरना करेंगे, कुछ भी करेंगे। पर जब कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्यों? आपको ये डर नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट खेल रहे हैं, ठीक है, स्टेट में आपको जीतने का वो है, और अगर आपको लगेगा कि मेरा करियर पहले है, करियर आप चुनेंगे कि मतलब कि शिकायत करना पहले? करियर गलत हो रहा है उसको पहले आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ कि करियर को पहले? सर गलत के लिए पहले उठाएंगे। करियर तो तभी बनेगा ना जब हम अब आने वाला जो हमारा करियर है वो तभी तो सेट हो पाएगा जब हम गलत के लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अब हम अभी से हमारे साथ गलत हो रहा है, आगे जाके और गलत हो जाए हमारे साथ, पर गलत ही हो रहा है, गलत होने से आगे कहाँ जा पाएंगे हम फिर, जब गलत हो रहा है तो हमारे साथ अभी। अच्छा, आपका बेटा क्या नाम? नेहा नागर। आप कहाँ से? मैं यहीं से नोकल से। कितने साल की एज है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। कितने सालों से आप खेल रहे हैं? 2 साल हो गए। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो क्या आप किसको बताती हैं पहले? पहले अपने कोच को बताते हैं। हाँ, कोई भी सुनवाई होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। वैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ।
तो आप अगर मान लीजिए आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, मेडल ला रहे हो बड़े बड़े, तो आपके साथ उस समय अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप करियर को पहले चुनेंगे कि आप अपनी शिकायत पहले करेंगे? पहले शिकायत करेंगे, पहले गलत हो जो उसे सही करेंगे, जब तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आप लोग क्या पहले शिकायत करेंगे कि पहले क्या? पहले शिकायत करेंगे, अगर कुछ गलत होगा ना तो उसके बाद ही तो कैरियर बनेगा। तो आपने कितने कुश्ती खेली और आपने क्या कुछ कोई कुश्ती नहीं है, कुश्ती कितनी खेली है, काफ़ी कुश्ती खेली, नेशनल स्टेट, यहाँ तक जिले, नेशनल स्टेट, बाहर भी खेली है। अभी भी सिलेक्शन है खेलो इंडिया के लिए, बाहर के लिए भी है। तो मेडल वगैरह आप? हाँ, नेशनल में भी है, बाहर भी गई हुई हूँ खेले। नेशनल पे गोल्ड और सिल्वर मेडल है? गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। मेडल है। ये बताइए कि आपको अगर अगला कोई अब जो मैच आएगा ओलंपिक या कोई भी मैच खेलने का मौका मिलता है, उस समय आपके साथ कुछ ऐसी गलत हो रहा है, तो आप क्या गलत होने देंगी या मतलब कि पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी या खेल को पहले देंगी? पहले आवाज़ उठाऊंगी, उसके बाद ही अगर कुछ गलत होगा तो आवाज़ उठाऊंगी ना, अगर गलत नहीं होगा तो अपना खेलेंगे। आपको ऐसा कभी लगा कि खेल में, कुश्ती में या इस तरीके के खेल में कभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं आके यहाँ पे फंस गई, ऐसा कुछ कभी लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगा ही नहीं है। अच्छा गेम है, इस गेम को तो बेवजह उड़ा रहे हैं, इसको बर्बाद करें, इसकी वजह से, आंदोलन की वजह से सारे गेम्स रुके हुए हैं। अब जो बच्चे अंडर 15, 17 सारे जूनियर सारे मैच रुके हुए हैं, अंडर 23 सारे मैच रुके हुए हैं तो इसके। इससे क्या गेम भी रुके हुए हैं, गेम का भी नुकसान हो रहा है, जो बच्चे छोटे उनका भी नुकसान? हाँ, छोटे बच्चों का नुकसान हो रहा है, सारे गेम रुके हैं, उसकी वजह से बच्चों का सबका नुकसान है। तो ये नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम? विशाल कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं दादरी से, ये लोग। दादरी से, लोकल से हैं। आप बताइए कि क्या लगता है जो बेटियां बैठी हुई हैं, आप लोगों के आइकान रहे होंगे, बजरंग पुनिया या कौन आइकान है आपका? किसको आप देख के मोटिवेट होते हैं? रवि दैया। अच्छा, रवि दैया। क्या लगता है आज जो तमाम लोगों के, हज़ारों लोगों के आइकान हैं, आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या लगता है आपको, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें कितनी कुछ सच्चाई आपको नज़र आ रही है? उसमें सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी, वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं सारे, वो राजनीति में फंसना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं राजनीति में। ऐसा क्यों लग रहा है राजनीति पे आना चाह रहे हैं? वो तो मेडल जीत चुके हैं, इतना बड़ा उनका खुद ही करियर सेट है। क्योंकि ना तो वो कोई FIR कर रहे हैं, ना कोई सबूत दिखा रहे हैं, बस एक बात है, उसे ही रटे जा रहे हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे होंगे? क्योंकि अब तो ये लोग, इतना सारा मेडल आ चुका, सब कुछ आ चुका, अब इनके पास ऐसा तो कोई मतलब कि इच्छा बची नहीं होगी, तो आपको क्यों लगता है कि ये लोग राजनीति में? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, राजनीति किसी को बुरी नहीं लगती, और पहले भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें नेताजी भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें पीछे पार्टियों का हाथ है। जैसा भी आपने देखा भी था, अब तो खुल के सामने ही आ गया है। पहला जब धरना हुआ था, पहले ये लोग जब धरने पर बैठे थे, उस समय इन्होंने साफ कहा था कि खिलाड़ी आएंगे सिर्फ, और हम किसी पार्टी को अपने साथ नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। अब आप सारे देख रहे हैं, उसमें आप भी पार्टी पहुंच गई है, कांग्रेस भी पहुंच गई है, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जो पहले आपने देखा शाहीन बाग में जो लोग थे, टोटल वही लोग वहाँ जा चुके हैं। उनका क्या इस चीज़ में रोल है, बताइए आप, जो है उन्हें क्या पता है? अभी वहाँ पे प्रियंका वाड़ा पहुँची थी, आप बताइए वो क्या जानती हैं? उन्हें पता था? आज से पहले उन्हें कभी किसी से मिलके पूछा था? लेकिन वो भी अपना वहाँ चले गई राजनीति फंडे करने के लिए, जबकि सबको पता है। जा रहा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ डर की वजह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर डर ना हो तो बहुत लोग सामने आ सकते हैं। तो क्या ऐसा आप लोगों को कोई डर है क्या किसी से, मतलब कि डर की वजह से क्या किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, ऐसा कभी लगता है क्या कि कोई डर है क्या? नहीं, अच्छा, मतलब कहा जा रहा है कि डर होता है, इसी वजह से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अगर डर ना हो तो आज भी बहुत सारे लोग खुल के आएंगे। सर, डर की तो कोई बात ही नहीं। अभी आप बात कर रहे हो इन बच्चियों से, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, डर ही नहीं है। आपने पहले बार बार पूछा है कि पहले आप कैरियर को चुनेंगे या पहले आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हर ने कहा गलत के पहले आवाज़ उठाएंगे। अगर उनके साथ गलत हुआ था या गलत हो रहा था, तो क्या उन्हें कैरियर पहले दिख रहा था या फिर अपना जो ये चीज़ें थी वो पहले दिख रही थी? यानी पहला कोई भी बंदा होता है, आप भी हो, हम भी इंसान हैं, पहले आवाज़ उसके खिलाफ होएगा जो गलत है। कैरियर तो फिर बन जाएगा। कैरियर ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम कैरियर के लिए अपनी इज्जत दांव पे दे देंगे। कैरियर अपनी जगह होता है और इज्जत अपनी जगह होती है। क्या आज इज्जत नहीं जा रही? आज कैरियर होने के बाद में जो अब ये चीज़ें आ रही हैं, क्या इनसे इज्जत नहीं हो रही? क्या हर बेटियों पे ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा होगा? हर गार्जियन अपना मन तोड़े बैठा होगा। अभी आपने गार्जियन की बात सुनी थी
वो ये कह रहे हैं कि सबको पता चल गया। दरअसल क्या है कि ये सारा एक राजनीति फंडा शुरू हो गया है और मेरा बार बार यही अनुरोध है कि गेम को ना रोका जाए। वो कानून का कार्य है, वो कानून करेगा, वो अदालत करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बंद कर दिया केस को। अगर उन्हें लगता है इसमें सच्चाई है, कमेटी पर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं और किसी कानून पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप मानोगे किसकी? किसी को तो मानना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि हम खाप पंचायत की मानेंगे, तो खाप पंचायत होती है। खाप पंचायत अभी आप 4 दिन का केस है, पहले आप चले जाइए मुजफ्फरनगर में बलात्कार हुआ है सरेआम, लड़की को उठाकर ले गए, 11 लोगों ने बलात्कार किया। ये खाप पंचायत वहाँ जाके उसको क्यों नहीं, वो वहाँ उन्होंने सुलह करा दी और उसको दबाव दिला के उसकी FIR तक कटा दी। तो आपको लग रहा है पूरा राजनीति माहौल से पूरा राजनीति फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं है। आप मुझे वहाँ बता दीजिए जाके, अगर 10 लोग भी आप दिखा दें तो हम सारे बच्चों को लेकर हम भी धरने पे पहुँच जाएंगे। 10 लोग आप अदर स्टेट के दिखा दीजिए, पहलवान की वहाँ और बैठे हों, इन लोगों को छोड़ के। बाकी आप सोचिए सारा उनका एक पारिवारिक वाद हो रहा है, एक ही अखाड़ा है, वो एक ही सेंटर है। दामाद उनके वो हैं ही गीता बबीता जो हैं इनकी बहन के, वो संगीता के पति हैं ये, और विनेश जी के जीजा लगते हैं। फैमिलीवाद, परिवारवाद और स्टेटवाद का मामला, ये तमाम सारे हम लोग कुश्ती यहाँ पर थे। हमने सोचा यही कि लोगों से बातचीत करते हैं, छोटी छोटी बेटियों से, बच्चियों से बातचीत करते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है। और इनसे मैंने एक सवाल भी किया कि क्या अगर आपके साथ कभी गलत होगा तो गलत के खिलाफ पहले बोलेंगे या कैरियर को पहले चुनेंगे? बोले कि पहले कैरियर को नहीं, पहले गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हो सकेगा तो वहीं पे पटक देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।